नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। अमेरिकी बाजार में तेजी, बैंकिंग शेयरों के दम पर नैस्डैक रिकॉर्ड स्तर पर। एशियाई बाजारों की मिलीजुली शुरुआत, एसजीएक्स निफ्टी 1/4% ऊपर। फर्टिलाइजर कंपनियों को सरकार दे सकती है ज्यादा सब्सिडी, इंपोर्टेड यूरिया से मुकाबले की तैयारी। कैबिनेट की बैठक में हो सकता है आज फैसला, आवाज की एक्सक्लूसिव खबर। लिकर कंपनियों को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, नेशनल हाईवे के 500 मीटर के दायरे में शराब बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा जारी। कोटक महिंद्रा बैंक की एसेट रिकंस्ट्रक्शन बिजनेस में बड़ी खरीद, सब्सिडियरी फीनिक्स एआरसी ने साउथ इंडियन बैंक से 1800 करोड़ रुपए के एनपीए खरीदे। 2500 रुपए में उड़कर जाइए अपने शहर। क्षेत्रीय विमान सेवा के पहले चरण में 128 रूट्स की बोलियां पूरी, 5 एयरलाइंस को मिले ठेके। और सस्ते में टू व्हीलर खरीदने का आखिरी मौका, BS3 वाले टू व्हीलर बेचने के लिए कंपनियों में लगी होड़, दे रही हैं 22,000 रुपए तक के डिस्काउंट। और शुक्रवार की सुबह तो हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र, लेकिन ये सत्र भी बहुत एक्शन पैक्ड होने वाला है। ध्यान रखें, ये इस फाइनेंशियल ईयर का आखिरी ट्रेडिंग सेशन है और साथ साथ नई सीरीज का पहला दिन है। उसके साथ आज निफ्टी में बदलाव देखने को मिलेंगे। निफ्टी 50 से आइडिया और भेल बाहर जाएंगे, उनकी जगह इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस और आईओसी आएंगे। इसके अलावा इस सीरीज से 15 नए वायदा में स्टॉक्स जुड़ते हुए नजर आएंगे। कौन से वो स्टॉक्स हैं, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। जीएसटी काउंसिल की अहम बैठक आज होने वाली है, तो कौन से प्रोडक्ट्स किस लेवल पे, किस दर पे टैक्स करे जाएंगे, उस पर भी फैसला मुमकिन है। तो उस बैठक का सबको बेसब्री से इंतजार है। सीएल एडुकेट की आईपीओ आज लिस्ट होने वाला है, तो उस प्राइमरी मार्केट के एक्शन को अपने रडार पे रखें। और पीएमजीकेवाई यानी कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत अपनी अनडिस्क्लोज इनकम डिक्लेयर करने का आज आखिरी दिन है। और हां, अगर आप गुड़ी पड़वा में गाड़ी नहीं खरीद पाए तो घबराइए नहीं, आज भी बेहतरीन मौके हैं। आज आखिरी दिन है जब BS3 कंप्लायंट गाड़ियां बेची जा सकती हैं, रजिस्टर करी जा सकती हैं। कंपनियों में होड़ लगी हुई है डिस्काउंटिंग की। कुछ विदेशी बाइक्स तो मैं पढ़ा था 3-3 लाख रुपए के डिस्काउंट के साथ बिक रही हैं आज। तो उस पर हम डिटेल देते रहेंगे आपको दिन के दौरान, लेकिन ट्रेडिंग इंपॉर्टेंट है। और सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर आएगा एसजीएक्स निफ्टी, दिखा रहा है कि फ्लैट हल्के हरे निशान के साथ कामकाज की शुरुआत होगी। ऐसे में CNBC आवाज के मार्केट एडिटर अनिल सिंघवी का मानना है कि भारतीय बाजारों में खरीदारी करने के आप मौके ढूंढें। अनिल से और साथ साथ बाजार के एक और एक्सपर्ट श्रीकांत चौहान से आगे करूंगा बातचीत, लेकिन पहले ग्लोबल संकेत समझते हैं और मेरे साथ मेरे सहयोगी नीरज वाजपेयी जुड़ते हुए। नीरज, कल हमने देखा अमेरिकन मार्केट में उछाल, मेरे ख्याल से 1/4 से 1/3% की बढ़त के साथ कामकाज। क्या ट्रिगर्स थे और मेरे भारतीय बाजारों के लिए संकेत क्या है? संकेत बेहतर है भारतीय बाजारों के लिए, क्योंकि कल 2 महत्वपूर्ण ट्रिगर थे। एक वहां पे जॉबलेस क्लेम का जो डेटा आया, जिसका हम लोग जिक्र कर रहे थे, वो काफी कम आया, 2,58,000 के आसपास आया। जब तो ये उम्मीद की रही शायद इससे ज्यादा आ सकता है, लेकिन काफी कम आया, तो एक बड़ा पॉजिटिव ये रहा। और दूसरा जो वहां पे जो आंकड़े ग्रोथ के, जीडीपी के, वो काफी बेहतर है, जो उम्मीद थी उससे बेहतर देखने को मिले। तो ये एस्टेब्लिश हो रहा है कि वहां की इकोनॉमी में शानदार ग्रोथ देखने को मिल रही है, जो कि बाजार को पसंद आ रही है, एक्सपेक्टेड है, इसलिए बाजार में एक तेजी आई है। दूसरा, एक जो मार्केट अमेरिका के लिए नेगेटिव खबर आप कह सकते हैं, वो क्रूड से है। वहां पे हालांकि कल आपको थोड़ी सी तेजी दिखेगी, 1-2% ऊपर गया है, लेकिन आईईए का एक जो अनुमान आया है, उनके मुताबिक क्रूड में बड़ी तेजी कभी बन नहीं सकती और ये नीचे ही रहेगी, भले ही ओपेक कितनी भी कटौती क्यों ना कर ले। उसकी वजह यह है कि मल्टीपल सोर्सेज से जो ऑयल एक्सप्लोरेशन हो रहा है, वो अब आगे जाते हुए सप्लाई को बहुत ज्यादा पुश करता रहेगा। इसलिए क्रूड के साइड से अमेरिका के लिए अच्छी खबर नहीं है, लेकिन बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए अच्छी खबर है, भारतीय बाजारों के लिए अच्छी खबर है। फिर एक दूसरी खबर भारतीय बाजारों के लिए अच्छी नहीं, क्योंकि डॉलर इंडेक्स होके ऊपर निकल गया है। तो ये कुछ मिक्स ट्रेंड आप कह सकते हैं, लेकिन गौर करिए कि अपना भारतीय बाजार अब बहुत ज्यादा रिएक्ट नहीं कर रहा है डॉलर पे भी।
तो इसलिए डोमेस्टिक क्यूज जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रह गए। लेकिन नेट आप कहेंगे तो ग्लोबल मार्केट से कोई खराब संकेत नहीं है, संकेत बेहतर ही है। तो संकेत अच्छे, घबराने की कोई बात नहीं है। हमें अपने क्यूज पर रिएक्ट करना और अच्छी खबर नीरज देते हुए कि कच्चे तेल में कितनी भी कोशिश कर रहे हो ओपेक नॉन ओपेक देश, शायद बढ़त नहीं होगी, क्योंकि मल्टीपल सोर्सेज प्रोडक्शन के सामने आएंगे। और आज इंपॉर्टेंट इसीलिए भी है ये कच्चा तेल के लिए हाथ से करके की बात हुई है। आपको बता दूं, फोर्टनाइटली रिव्यू होता है हर 15 दिनों में कीमतों का भारतीय बाजारों में। रिटेल जो पेट्रोल डीजल की कीमतें होती हैं, एटीएफ की कीमतें होती हैं। तो आज उसी के चलते आप तमाम ऑटो कंपनीज, उसी के चलते आप तमाम एविएशन कंपनीज, ओएमसीज को अपने रडार पे रखें। लेकिन जहां तक भारतीय बाजारों की बात है, आपको याद होगा कल सीरीज का आखिरी दिन था, मार्च वायदा की एक्सपायरी, और अच्छे नोट पे वो एक्सपायरी होती हुई नजर आई। बढ़त के साथ 1/3% उछाल के साथ 91.73 के लेवल्स पर ये मार्च वायदा की एक्सपायरी हुई है। बैक टू बैक तीसरा सेशन था मजबूती का, और बैक टू बैक चौथी सीरीज थी जब हमने उछाल के साथ कामकाज करा। सीरीज ऑन सीरीज बढ़त देखने को मिली। इस मार्च सीरीज में भी 2.6% निफ्टी में उछाल देखने को मिला था कल के कारोबारी सत्र में। इनफैक्ट इंटरेस्टिंग यह है कि ऑलमोस्ट दिन के हाईस पे जाके भारतीय बाजारों में क्लोज हुआ। हाँ, निफ्टी बैंक और मिड कैप इंडेक्स अब तक के सबसे उच्चतम स्तरों पर जाकर कल क्लोज हुए, तो बेहद स्ट्रांग मोमेंटम है। अब इस नई सीरीज में सबसे अहम क्यू जो होगा हमारे लिए, वो होगा रिजल्ट सीजन मिड सीरीज में शुरू होने वाला है। तो इस तरह के मोमेंटम को जस्टिफाई करने के लिए जरूरी है कंपनीज कुछ बेहतर परफॉर्मेंस डिलीवर करें। लेकिन चलिए, आज का सेशन कैसा पैन आउट हो सकता है। क्यूज फ्लैट टू पॉजिटिव है, जो नीरज भी हाईलाइट कर रहे थे, लेकिन हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए। सीनी सिवास के मार्केट से डेटा अनिल सिंह भी अब मेरे साथ जुड़ते हुए। अनिल सर, हाय, गुड मॉर्निंग। क्या करूं सर, निफ्टी में वो वीकेंड फैक्टर आ जाता है तो लगता है कि ऐसा ना हो मुनाफा वसूली, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हो, नई सीरीज की शुरुआत हो रही है। तो इस सीरीज के लिए क्या इंडिकेशंस हैं रोल ओवर से, और आज का सेशन कैसा पैन आउट हो सकता है, आज के लिए रणनीति क्या हो। गुड मॉर्निंग आशीष। रोल ओवर्स तो ऐसे मजबूत हुए, लेकिन एफआईज की तरफ से अभी भी कॉन्फिडेंस की कमी है रोल ओवर्स में। तो ऐसा लगता है कि 9200 के आसपास के आज ये शुरुआत होने के बाद बाजार उस लेवल के आसपास वक्त बिताने की कोशिश करेंगे। तो 9200 निर्णायक लेवल होगा। ऐसा लगता है कि उस लेवल के आसपास थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए। दूसरी बात यह कि एफआईज की तरफ से आंकड़े भी बहुत दमदार नहीं है कल एक्सपायरी के दिन। आज एक्शन मेरे ख्याल से बजाय दिग्गजों के मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों पर रखना चाहिए, और वहां पर ज्यादा अच्छी तेजी होने की संभावना है। निफ्टी में अगर 9200 पहले आ जाए तो थोड़ा सा इंतजार करें दिन के दौरान करेक्शन का, और करेक्शन में खरीदने तो ज्यादा बेहतर होगा। 9100 का स्टॉप लॉस रखकर 9200 और 9250 इन दो टारगेट्स के लिए तेजी करनी चाहिए। बैंक निफ्टी में कल अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली है, और उसके चलते दमदार उछाल दिखा है। हालांकि बैंक निफ्टी इसमें कोई डाउट नहीं कि ज्यादा मजबूत दिख रहा है, लेकिन अगर बैंक निफ्टी 21500 के आसपास मिले तो खरीदने के लिए आज से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो थोड़ा सेफ रहेगा, और तब 21300 का स्टॉप लॉस और 21700 के टारगेट के लिए खरीदारी करनी चाहिए। तो ओवरऑल एक्शन तो आज रहने वाला है। कैश मार्केट में ज्यादा वॉल्यूम्स भी वहीं ज्यादा होते दिखेंगे, और दूसरा ये कि वायदा कारोबार में चूंकि 15 नए स्टॉक्स आज से शामिल हो रहे हैं, तो वहां पर भी काफी कुछ एक्शन होने वाला है। तो ओवरऑल लगता है कि इंडेक्स में शायद बड़े मूव न दिखे, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन आपको ज्यादा दिखेगा आज के सेशन में। ओके, वो 15 स्टॉक्स कौन से हैं वो आपको आगे बताऊंगा वायदा में, जो आज से इंक्लूड होने जा रहे हैं। लेकिन जहां तक भारतीय बाजारों की बात है, खरीदारी करने के मौके होंगे, लेकिन ऊपरी लेवल्स पे थकते हुए नजर आएंगे, जैसे अनिल भी कह रहे हैं 9200 के आसपास के लेवल्स पर। अच्छा हाँ, अनिल ने कहा मिड कैप स्मॉल कैप्स में आपको स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पे फोकस करना पड़ेगा, वहां पे मोमेंटम होगा। पिछले 2 दिनों से उसी पॉकेट में मोमेंटम है। घरेलू संस्थागत निवेशकों ने परसों 1200 करोड़ रुपए की खरीदारी करी थी, और कल 1700 करोड़ रुपए के आसपास की कैश मार्केट में बाइंग कर डाली है। तो जो प्रॉफिट बुकिंग करी थी उन्होंने, वो जो एसआईपी से तगड़ा पैसा आ रहा है, फाइनली जैसे हम कह भी रहे थे बीते हफ्ते, लास्ट फाइनेंशियल ईयर के वीक में एनएवी बढ़ाने के लिए, एनएवी प्रॉप अप करने के लिए वो पैसा लगाया जा रहा था। लेकिन चलिए बाजार पे एक और एक्सपर्ट कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान मेरे साथ जुड़ते हुए। श्रीकांत, हाय, गुड मॉर्निंग। आपकी चार्ट रीडिंग क्या कहती है सर, क्या रणनीति निफ्टी पे आज होगी। आशीष, गुड मॉर्निंग। आशीष जी, अगर आप निफ्टी का वैसे लेकर अगर 2 महीने के ट्रेंड की बात करें तो मुझे लगता है कि ये 9400 या 9500 के लेवल्स को बिल्कुल छू सकता है। लेकिन अगर आप 2 दिन की बात करें तो मुझे लगता है कि मार्केट थोड़ा थका सा हुआ है। अच्छा। और मार्केट रेंज बाउंड एक्टिविटी में 9200 के करीब आ चुका है। तो ये लेवल्स पे मुझे लगता है करंट लेवल्स पे अगर हम एक कॉन्ट्रा बेट लेते हैं तो शायद फायदेमंद हो सकता है। तो हम कॉन्ट्रा ट्रेड लेना पसंद करेंगे। करंट लेवल से शॉर्ट करें, स्टॉप लॉस रहेंगे 9240 के, और टारगेट्स रहेंगे 9100 के। ओके, तो ये 2 दिन की थकावट आप कह रहे हैं, यानी कि शायद आज और मंडे के सेशन में, उसके बाद एक दिन फिर छुट्टी आने वाली है। ध्यान रखें आप, अगला हफ्ता एक ट्रंकेटेड वीक है,
ट्यूसडे को मार्केट हॉलिडे होने वाली है, पर मोमेंटम डायरेक्शनल कॉल जो है वो अपसाइड में रहेगी, उछाल के साथ ही कामकाज को इवेंचुअली, है ना? करेक्ट। ठीक है, तो बिकवाली करने के शायद थकावट के चलते मौके होंगे। 9100 तक के टारगेट्स के लिए अप्रोच करें। अच्छा श्रीकांत, स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज आज के लिए? स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेडिंग कॉल्स में हमने भारत फाइनेंशियल्स पे शॉर्ट की सलाह रखी है। इसमें डबल टॉप जैसा फॉर्मेशन बना हुआ है और काउंटर में जो वॉलेटिलिटी बढ़ी है वो उसके उच्चतम स्तर पे बनी है, तो मुझे लगता है कि इसमें एक बिकवाली की सलाह रखनी शायद फायदेमंद हो सकती है। स्टॉप लॉस रहेंगे 840 के और टारगेट रहेंगे 770 के। और एक जो स्टॉक हमें अच्छा लग रहा है लॉन्ग साइड पे वो है इंडिगो। वैसे हमें लगता है कि एविएशन सेक्टर में आने वाले दिनों में काफी कुछ अच्छा हो सकता है, काफी अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं अगर हम इस लेवल से अगर बाय करते हैं तो। इंडिगो हमें लगता है कि हम बाय करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस रखेंगे हम इसमें 1010 के और टारगेट्स रहेंगे 1110-20 के। ओके, इंडिगो यानी कि इंटरग्लोब एविएशन के नाम से आपको स्टॉक एक्सचेंजेस में नजर आएगा। खरीदने के मौके होंगे। और भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन्स, इसमें आज बिकवाली करने के मौके ढूंढे। बाजार पे कुछ और एक्सपर्ट्स की टॉप रिकमेंडेशंस आपकी स्क्रीन पर आएंगी। चॉइस ब्रोकिंग का मानना है आज दाव लगाना है तो फ्यूचर कंज्यूमर पे लगाएं, खरीदें। 28 का स्टॉप, 31 का टारगेट। और एंजल ब्रोकिंग की आज की टॉप रिकमेंडेशन है कैस्ट्रॉल, खरीदने के मौके होंगे 419 के स्टॉप के साथ 446 के लक्ष्य के लिए। और आईडीबीआई कैपिटल का मानना है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस हो। आज पहला दिन होगा निफ्टी 50 में स्टॉक का, इसीलिए कल मजबूती थी। आज भी बाय करके चले, आज भी खरीद के चले। 1025 का लक्ष्य, 973 के स्टॉप के साथ। तो जितने कॉल्स आए हैं स्टॉक स्पेसिफिक, 4 बाय रिकमेंडेशन और 1 भारत फाइनेंशियल बेचने की सलाह। लेकिन चलिए, तो टेक्निकल एस्पेक्ट था आज, लेकिन खबरों की वजह से कौन से स्टॉक से डाल पे रहेंगे। मेरे सहयोगी हेमंत घई अब जुड़ते हुए। हेमंत, हाय, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग आशीष। नजर रहेगी जे कुमार के ऊपर। आपको याद होगा बीएमसी के साथ इनका काफी विवाद चल रहा था, कई बार इनको शो कॉज नोटिस दिए गए थे, कुछ प्रोजेक्ट्स में गड़बड़ी पाई गई थी। और उसके बाद अब 7 साल के लिए कोई भी नए प्रोजेक्ट में बोली लगाने के लिए बैन कर दिया है बीएमसी ने मुंबई में। तो अब ये कोई बोली नहीं लगा सकते, नेगेटिव खबर। इसके अलावा आज चावल कंपनियां और यूरिया कंपनियां यानी फर्टिलाइजर कंपनियां फोकस में रहने वाली है। देखिए, आज कैबिनेट की बैठक है शाम 6 साढ़े 6 बजे के आसपास। और चावल कंपनियां दरअसल ऑर्गेनिक चावल बनाती हैं, लेकिन देखिए अब तक एक्सपोर्ट्स के ऊपर जो एक पाबंदी थी, एक मात्रा से ऊपर आप एक्सपोर्ट्स नहीं कर सकते थे कोई भी ऑर्गेनिक खाना फॉर दैट मैटर, अब वो पाबंदी आज हटने वाली है। तो चावल कंपनियों के लिए एक बहुत अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। इसके साथ साथ थाईलैंड और भारत में जो करेंसी मजबूत हुई है उसके चलते चावल के दाम भी बढ़ गए हैं। तो 2 अच्छी खबर चावल कंपनियों के लिए। और यूरिया की सब्सिडी बढ़ाई जाएगी तो आरसीएफ, एनएफएल, फैक्ट जैसे स्टॉक्स में तेजी देखने को मिलेगी। इसके अलावा नजर रखिए मुकंद के ऊपर। कल ये स्टॉक बहुत जबरदस्त प्रदर्शन दिखा रहा था, 8% ऊपर जाकर समाप्त हुआ है ये। और आप देखिए जापान की कंपनी सुमितोमो कॉर्प के साथ एक जॉइंट वेंचर भी इन्होंने कर लिया है। एक कंपनी है इनके पास मुकंद एलॉय स्टील, उसमें जापान की सुमितोमो हिस्सेदारी खरीदेगी करीब करीब 49%। तो मुकंद आज फिर से फोकस पर रहेगा। जेएसपीएल के बोर्ड ने प्रेफरेंशियल शेयर जारी करने पर प्रमोटर्स को मंजूरी दे दी है। साथ ही मिक इलेक्ट्रॉनिक्स, ये इंटरेस्टिंग कंपनी है। देखिए भाव इसका 15 साढ़े 15 रुपए के आसपास है और इन्होंने 20 रुपए प्रति शेयर पर शेयर जारी करने पर एक बोर्ड बैठक आज 11:30 बजे बुलाई है। तो आज सुबह सुबह इस स्टॉक में कमाल दिख सकता है। तो छोटे शेयर बड़ा उछाल दिखा रहे हैं, तो आज मिक इलेक्ट्रॉनिक्स का दिन हो सकता है। देखिए 86 करोड़ रुपीस कंपनी जुटाएगी। ओके, तो ये तमाम वो स्टॉक्स हैं, सेक्टर्स हैं जो खबरों की वजह से आज फोकस में रहेंगे। हेमंत, यूरिया सेक्टर और आज कैबिनेट की अहम बैठक की बात कर रहे हैं। मेरे सहयोगी लक्ष्मण रॉय आपको बताएंगे कि एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े क्या बड़े ऐलान होने आज संभव है। सुनिए। कैबिनेट की इस बैठक में 2 महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं कृषि क्षेत्र को लेकर के। एक फैसला हो सकता है यूरिया के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए। इसके तहत सरकार इंपोर्ट पैरिटी प्राइस के तहत जो घरेलू कंपनियां हैं उसको जो सब्सिडी देती है उस सब्सिडी की रकम बढ़ाने का फैसला ले सकती है। दरअसल होता क्या है कि इंपोर्टेड यूरिया की कीमत अगर घरेलू यूरिया से काफी ज्यादा कम होती है तो घरेलू कंपनियों की जो यूरिया है वो बिक नहीं पाती है। तो सरकार कहेगी कि आप इंपोर्टेड यूरिया के बराबर अपनी कीमत को कर
लीजिए और बाजार में बेचिए, और इससे जो नुकसान होगा उस नुकसान की भरपाई हम करेंगे। लेकिन उस भरपाई की एक सीमा होती है, उस सीमा को सरकार कैबिनेट की बैठक में बढ़ा सकती है। इससे घरेलू यूरिया बनाने वाली कंपनियों को काफी ज्यादा फायदा होगा। दूसरा जो महत्वपूर्ण प्रस्ताव है वो ये है कि ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया जाए। अभी क्या होता है कि आप एक साल में 10,000 टन से ज्यादा ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन सरकार इस सीमा को पूरी तरह से हटाने का फैसला ले सकती है। यानी जब चाहें, जितना चाहें, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का आप एक्सपोर्ट कर सकेंगे। कई सारे घरेलू कंपनियां हैं, मिसाल के तौर पर एल&टी फूड्स की बात करें, कोहिनूर फूड्स की बात करें, KRBL की बात करें, या फिर दूसरी ऐसी कंपनियों की बात करें, तो वो लोग ऑर्गेनिक फूड्स बनाते हैं। लेकिन अब इस फैसले के बाद ये एक्सपोर्ट ज्यादा मात्रा में कर सकेंगे और भारत की हिस्सेदारी पूरे ऑर्गेनिक फूड के एक्सपोर्ट में काफी ज्यादा बढ़ सकती है। तीसरा फैसला मेगा पावर पॉलिसी में बदलाव का हो सकता है। यानी जो पावर प्रोजेक्ट अलग अलग वजहों से अटके पड़े हैं, शुरू नहीं हो पा रहे हैं, उनको भी इस पॉलिसी के तहत सब्सिडी मिलती रहेगी या मदद सरकार की तरफ से मिलती रहेगी। ये मदद अगले 3 या 4 साल तक मिलती रहेगी। ये ऐलान किया जा सकता है कैबिनेट की बैठक के बाद। इस प्रस्ताव पर कैबिनेट में मुहर लग सकती है। ओके, चलिए यहाँ पे ब्रेक के बाद आज बेहद इंपॉर्टेंट दिन, बेहद इंटरेस्टिंग दिन है। तो आज का इवेंट्स कैलेंडर और साथ साथ कमोडिटी और करेंसी मार्केट में आज की टॉप स्ट्रैटेजी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आज का इवेंट्स कैलेंडर आपकी स्क्रीन पर आएगा। आज से निफ्टी 50 आपको कुछ बदला नजर आएगा। 2 स्टॉक्स बाहर जाएंगे, उसमें आइडिया और भेल, और उसी जगह इंडियाबुल्स हाउसिंग और IOC आज से इंक्लूड होगा। वायदा में 15 नए स्टॉक्स आज से शामिल होंगे। कौन से, ये इस ब्रेक पे जाते जाते आपको दिखा दूंगा वो 15 की लिस्ट। प्राइमरी मार्केट्स का एक्शन सेकेंडरी मार्केट्स में शिफ्ट होगा। आज CL एजुकेट का IPO लिस्ट होने जा रहा है, तो 10 बजे देखेंगे किस तरह की होती है लिस्टिंग। कैबिनेट की अहम बैठक है। फर्टिलाइजर कंपनियों को सब्सिडी संभव है। शराब बैन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज होनी है। अब तक फैसला रिजर्व रखा है, तो क्या आउटकम आता है। 500 मीटर स्टेट और नेशनल हाईवेज के आसपास शराब नहीं बेची जा सकती, उस अहम फैसले पर आज वर्डिक्ट आना चाहिए। टैक्स दरों पर GST काउंसिल की आज बेहद अहम बैठक होने वाली है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का आखिरी दिन है, तो अनडिक्लेयर्ड इनकम, अनडिस्क्लोज इनकम, ब्लैक मनी आज घोषित करने का आखिरी मौका है। और सस्ते में 2 व्हीलर खरीदने का आज आखिरी दिन है। कल से सिर्फ BS4 कंप्लायंट 2 व्हीलर्स ही बेची खरीदी जाएगी। और अब बात करते हैं कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स की। और आज की टॉप स्ट्रैटेजीज कौन सी होंगी इस स्पेस में, कहां होगा पैसे कमाने का मौका। कुंवर जी ग्रुप के रवि देओरा अब मेरे साथ जुड़ते हुए। रवि, हाय, गुड मॉर्निंग। क्या करना चाहिए सर? गुड मॉर्निंग आशीष जी। आज के दिन में जो भी मेरा फोकस रहेगा वो डॉलर पे बाय का रहेगा। मेजर रीजन है कि 2 दिन से जो भी यूएस के डेटा निकल के आए थे काफी एनकरेजिंग है। यूएस के जो भी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस के डेटा थे 16 ईयर हाई पे, कल GDP के डेटा पे इम्प्रूव हुए, तो मेरा डॉलर पे बाय का रिकमेंडेशन रहेगा USD INR पेयर पे। 65.40 का टारगेट रहेगा एंड 64.90 का स्टॉप लॉस। डॉलर की स्ट्रेंथ वो बुलियन के लिए एक वीकनेस बनते हैं, तो मुझे लग रहा है कि आज के दिन में गोल्ड में दबाव बना रहेगा। 28,600 पे गोल्ड अप्रैल फ्यूचर शॉर्ट करना है। 28,350 का टारगेट रहेगा एंड 28,740 का स्टॉप लॉस रहेगा। मेरा दूसरा रिकमेंडेशन नेचुरल गैस पे रहेगा। आगे भी जिस हिसाब से हमने डिस्कस किया था कि ट्रम्प की जो भी पॉलिसीज है वो डिले हुए, तो एक कॉल पॉलिसी डिले हुई है यूएस में, तो उसका एक फायदा नेचुरल गैस को मिलेगा। 212 के टारगेट के लिए नेचुरल बाय करना है। 203 वुड बी स्टॉप लॉस। तो नेचुरल गैस बाय एंड गोल्ड सेल मेरी कमोडिटीज की स्ट्रेटेजी रहेगी। रवि, धन्यवाद सुबह वक्त निकालने के लिए। यहाँ पे छोटा सा ब्रेक के बाद ब्रोकरेज हाउसेस की क्या है रिपोर्ट। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब सोनम जुड़ेंगे हमारे साथ। सोनम, बताएं ब्रोकरेज हाउसेस के रडार पर आज क्या है? गुड मॉर्निंग आशीष। सबसे पहले रडार पर है डाबर इंडिया का कॉल। यहाँ पे बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच ने अपनी अंडर परफॉर्मेंस की रेटिंग को बरकरार रखा है। लक्ष्य को लेकिन घटा दिया है, 290 से लक्ष्य को 280 का कर दिया है, बल्कि ये जो लक्ष्य है वो अपने मौजूदा भाव के आसपास ही है। उनका मानना है डिमोनेटाइजेशन के बाद इंडिया कारोबार में अभी भी वीकनेस बनी हुई है। मिडिल ईस्ट कारोबार में दबाव बना हुआ है और कॉम्पिटिशन बढ़ते जा रहा है और इसलिए डाबर इंडिया पे दबाव बना रहेगा। कोटक महिंद्रा बैंक पर CLSE की रिपोर्ट आई है। आउट परफॉर्मेंस की
रेटिंग को बरकरार रखा है, लक्ष्य 920 का दे रहे हैं। उनका मानना है जो कैपिटल रेजिंग की कंपनी ने अनाउंसमेंट की है वो उम्मीद से कमजोर है, लेकिन एक बड़े एक्विजिशन के चांसेस अभी भी हटते नहीं है। उनके मुताबिक पीयर्स के मुकाबले कंपनी को जो प्रीमियम दिया जा रहा है वो अपने स्ट्रॉन्ग एसेट क्वालिटी और अपने जो ING वैश्य बैंक को अक्वायर करने के जो सिनर्जी बेनिफिट्स है उसके कारण दिया जा रहा है और उसी पर वो बने रहेंगे। सिप्ला पर एक डाउनग्रेड आया है। बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच ने डाउनग्रेड कर दिया है सिप्ला को, न्यूट्रल से अब अंडर परफॉर्मेंस की रेटिंग दे दी है, लक्ष्य 570 का दे रहे हैं। उनका मानना है कि जो पीयर्स के मुकाबले 70% के प्रीमियम पे ये वैल्यूएशंस जो कंपनी के चल रहे हैं वो जस्टिफाइड नहीं है, बल्कि यूएस मार्केट में डिलेज हो सकते हैं प्रोडक्ट लॉन्चेस को लेकर और वो मार्केट फैक्टर इन नहीं कर रहा है और इसलिए वो अपने EPS फोकास्ट को कट कर रहे हैं। वित्त वर्ष 2017 से 19 तक का 5 से 11% और लक्ष्य 570 का दे रहे हैं। ओके, चले जाते आते आपकी स्क्रीन पर SGX निफ्टी आएगा। एक्शन पैक्ड होगा आज का दिन, हफ्ते का, साल का आखिरी और नई सीरीज का पहला दिन। और आज के लिए क्यूज जो है फ्लैटिश SGX निफ्टी इंडिकेशंस देता हुआ ओपनिंग में, लेकिन वो 15 स्टॉक्स जो वायदा में इंक्लूड होने वाले वो लिस्ट अब आपकी स्क्रीन पर आएगी। ये है वो स्टॉक्स। चलिए, मॉर्निंग कॉल में आज के लिए इतना ही। यहां पे वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपके लेकर आएंगे स्टॉक 22। नमस्कार।